मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ। कल मैं ग्राउंड पे था मेलबोर्न में, और कल इंडिया हार गई। हम सबके लिए बड़ी दुख की बात है, और हारना नहीं चाहिए था। मैच हम ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया की बल्लेबाजी थी, जिस तरीके से सब लोग एक तरीके से क्लिक नहीं कर पाए, और इस दौरे में काफी नॉर्मल रहा कि सारे बल्लेबाज जिस तरीके से उनको रोल दिया गया है शायद वो नहीं कर पा रहे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट आज जो मैं चर्चा करूंगा ये है कि यशस्वी का आउट होना, क्योंकि काफी लोग मुझसे भी सवाल पूछ रहे थे, मैंने जवाब भी दिया है डिफरेंट चैनल्स को। तो क्रिकेट का एक बेसिक रूल है कि अगर कहीं भी कोई भी इस तरह के फैसले होते हैं जहां पे डाउट है और अंपायर 100% श्योर नहीं है, तो बेनिफिट और डाउट बैट्समैन को मिलता है। तो जो कल हुआ, जब ऑन फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया, और बहुत ही क्रूशल क्षण था वो हमारे इंडिया टीम के लिए, क्योंकि अगर वो खेलता तो शायद हम मैच हारते नहीं, हम ड्रॉ कर लेते। तो ऑन फील्ड अंपायर ने जब आउट नहीं दिया तो वो डीआरएस के थ्रू गया, थर्ड अंपायर के पास गया। और थर्ड अंपायर जो होता है वो टोटली टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होता है। वो कैमरा देखता है और बहुत सारे अदर मेजर्स है टू जज की बैट्समैन आउट है कि नहीं आउट है। तो कहीं ना कहीं जो स्नीकोमीटर होता है, या मे बी हॉटस्पॉट यूज नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो टेक्नोलॉजी ये लोग कितना यूज कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों को देखने के बाद ये फैसला लिया जाना चाहिए था। अगर आप सिर्फ कैमरा देख के बोलते हो कि नहीं वो आउट है और हम उसको आउट दे देंगे, तो शायद ये बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट डिसीजन था। वो आउट था या नहीं था, बॉल लगा था या नहीं लगा था, मैं उसमें टॉपिक पे नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से यूज करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी अगर बोलता है, क्योंकि थर्ड अंपायर टोटली टेक्नोलॉजी पे होता है, वो तो ग्राउंड पे होता नहीं है। तो अगर टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से आप यूज कर रहे हो तो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही जाना चाहिए, ना कि आपके गट फीलिंग पे जाना चाहिए या डिविएशन आपको आंखों से दिख रहा है तब जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो फैसला था उससे हमारी टीम को काफी नुकसान पहुंचा है। आगे मैं बोल रहा हूँ आउट था या नहीं था वो डिबेट नहीं है, बॉल लगा था कि नहीं लगा था और डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि आपने टेक्नोलॉजी को पूरे तरीके से यूज किया या नहीं किया। अगर नहीं किया और अगर उस पर नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट और डाउट बैट्समैन को देना चाहिए। और इस फैसले की वजह से मुझे लगता है हमारे लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि कल का मैच अगर ड्रॉ होता तो हमारे पास चांस होता सिडनी में अच्छा क्रिकेट खेल के जीतने का। तो मुझे लगता है कि काफी निराशा हुई, इंडियन फैंस को निराशा हुई, हम सबको निराशा हुई, और इसके वजह से अभी हमारी जर्नी थोड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में थोड़ी और मुश्किल हो गई है। तो बस आज इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। Good morning, friends. This is Jwala Singh, and I'm in Melbourne, Australia. There was a lot of talk about yesterday's India performance. India lost to Australia, and the series is 2-1 now. And there was a decision about Yashasvi's dismissal, and there was a lot of media interaction with me, and I read a lot of things, and even there's a lot of media talking about it. So let me clear that incident. I feel there was an appeal, and the third umpire took time to decide whether Yashasvi is out or not. And I feel when on-field umpire has not given out and decision goes to the third umpire, then third umpire should take all the measures to make sure that the batsman is out or not. So sneakometer, hotspot, these are the things. I'm not so good in technology, but I just say few equipments name. Sneakometer, hotspot, these are two major technology where it shows that where the deflection was there or not. So I think that both was not considered. Sneako was not showing any contact, I guess, and the hotspot was not there. And basis of the camera, because only third umpire only see the technology. On looking at the camera, umpire decided he was out. He was out or not out, that's not the case. But when third umpire is making any decision, he should always use the technology well. And if there is a doubt, because if ground umpire has not given out, and then the decision went through DRS to the third umpire, then the third umpire should take those consideration. And also third umpire took a lot of time. So if there is a lot of time involved, it means there is a doubt. And as per the law, in cricket, all the benefit of doubt should be given to the batter. And so Yashasvi should be given not out. And if
he would have been there. He could have easily completed his century, and I feel after that India could have saved the match, and we could have have better mindset, and we could have chance to win the the Sydney Test match and win the series. So let's see. I mean, in cricket everything is possible, but yes, this is what I wanted to say, that if there's a doubt, umpires should not give in the batsman out. Thank you. Yes, that's a shot. क्रिकेट की हर बड़ी खबर, Lovely shot. हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।